हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फाइन। आप सभी अच्छे से होंगे। आज मैं आपके सामने केमिस्ट्री टीचर विनोद कुमार एक नई शॉर्ट वीडियो लेकर फिर से हाजिर हूं। आज आपके मन में ये बात आ रही होगी कि सर आज क्या पढ़ाने वाले हैं। तो आज मैं +2 की ऑर्गेनिक की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसको हम कपलिंग रिएक्शन कहते हैं उसके बारे में आज आपसे चर्चा करूंगा। शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा, कॉन्सेप्ट्स दूंगा इन कम मिनटों के अंदर, जिसमें आपको बहुत ही मजा आने वाला है। देखो बच्चों, अगर मैं कपलिंग रिएक्शंस की बात करता हूं तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि कपलिंग रिएक्शन वो होते हैं जिनके पास में बेंजीन में सुपर एक्टिवेटिंग ग्रुप मौजूद होते हैं। सुपर एक्टिवेटिंग ग्रुप्स मौजूद होते हैं। एक बार फिर से मेरी ट्रिक सुनिए। कपलिंग रिएक्शन वो देते हैं जिनके पास में सुपर एक्टिवेटर ग्रुप मौजूद होते हैं बेंजीन की रिंग के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पर O- NH2 ग्रुप, NHR, ये सारे ग्रुप हमारे सुपर एक्टिवेटिंग ग्रुप में आते हैं। अर्थात अगर ये बेंजीन की रिंग से जुड़ जाते हैं तो बेंजीन को मालामाल कर देते हैं इलेक्ट्रॉन के मामले में। अर्थात बेंजीन के ऊपर खजाना बहुत बढ़ा देते हैं और इसी वजह से जो है हमें कपलिंग रिएक्शन देखने को मिलती है। तो कपलिंग रिएक्शन सुपर एक्टिवेटिंग ग्रुप देते हैं। अब कपलिंग रिएक्शन में हमेशा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अटैक करता है और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है? N2+ होता है और यानी डाइजोनियम आयन इस पे अटैक करते हैं। यहां तो ClBr कुछ भी हो सकता है, राइट? तो कपलिंग रिएक्शन में जो चीज ये लिखी है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, यही चीज बेंजीन के ऊपर अटैक करती है इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर। ओके, सही बात है। लेकिन आप सभी को पता है कि N2+ जो होता है वो बहुत ही भयंकर भगौड़ा ग्रुप है, जिसको हम कहते हैं इसको सुपर लीविंग ग्रुप होता है। ये N2+ बाद में भाग जाता है और बेंजीन को अकेला छोड़ जाता है और बेंजीन को मजबूर करता है कि आप जाके अटैक करो, मैं तो बाहर जा रहा हूं। उसके पीछे कारण यह है, N2 को हम सुपर लीविंग ग्रुप इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब N2 बाहर आएगा तो N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा और शायद आप सभी को पता होगा कि ट्रिपल बॉन्ड N का बहुत मजबूत होता है। तो इसको भागने के पीछे इसका मुख्य कारण क्या है? N2 का बनना। और N2 एक बहुत ही स्टेबल गैस होती है और स्टेबल गैस बनने की वजह से N2 बात पे भाग जाता है। इसको रोककर कहीं पे रिएक्शन करवा पाना बहुत मुश्किल काम है। और बच्चों को पता भी होगा कि ये जो हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है इसको फ्रीजर में रखना पड़ता है और टेम्परेचर हमारा 0 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा। अगर मैं इसको रूम टेम्परेचर पे रखूंगा तो N2 भाई साहब इतने अच्छे भगोड़े ग्रुप हैं, लिविंग ग्रुप हैं कि वो तुरंत भाग खड़े होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अब आपको मैं बताता हूं कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है। सुपर एक्टिवेटिंग ग्रुप बैठता है, ओके। इससे बेंजीन की रिंग इलेक्ट्रॉनों के मामले में बिल्कुल अंबानी अडानी बन जाते हैं, यानी बहुत ही ज्यादा पैसे वाले बन जाते हैं। उस पे अटैक कौन करेगा? चोर डाकू यानी इलेक्ट्रोफाइल। और बेंजीन के साथ में N2+ जुड़ेगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन इस इलेक्ट्रोफाइल की मजबूरी ये है कि N2+ भाग जाता है, लेकिन N2+ तब नहीं भागता है जब सामने अंबानी अडानी जैसे पैसे हों। जैसे मैं छोटी सी बात आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं कि हम सभी जीवन में ईमानदार लोग होते हैं और कहीं भी जा रहे हों और 10-20 रुपए कहीं पर भी पड़े मिल जाते हैं तो हम उठाते हैं और ये देखते हैं कि भाई किसका है, जिसका है उसको दे दें। हमारे मन में 10-20 रुपए का कोई भी लालच नहीं आता है। लेकिन अगर हम जा रहे हैं
और हमें करोड़ 10 करोड़ का कुछ मैटर मिल जाता है, तो बेटा हम सब इंसान हैं, लालच हम सब के अंदर होता है, और फिर हम सोचेंगे कि यार ये दें या ना दें, फिर हमारा मन ही मन में अंदर ही अंदर लड़ाई शुरू हो जाएगी कि यार छोड़ यार, किसको पूछना है, अपने को रख लो। समझ में आया कि नहीं आया? तो वही बात यहां पे है। ये मतलब ये छोटे मोटे चोर नहीं है, समझे? ये तभी रुकते हैं अटैक करने के लिए बेंजीन पर, जब बेंजीन अंबानी और अडानी जैसे पैसे वाले की तरह बिहेव करे, और वो तो तभी होता है जब सुपर एक्टिवेटर ग्रुप होता है। तो मेरी भावनाएं आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूं कि कपलिंग रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है। देखो इसमें ऐसा है कि हमने कपलिंग रिएक्शन में ऐसे ले लिया कि जैसे एक बेंजीन ले लिया, इस बेंजीन में N2 प्लस ले लिया, चोर भाई साहब यही है, बगल में Cl माइनस हो गया, राइट। और सामने मैंने क्या किया, बेंजीन रखा, ओके, बेंजीन से फिनॉल लगा दिया। ध्यान रहे OH सुपर एक्टिवेटर नहीं होता, O माइनस होता है। तो मैं देखो हमें पता है कि OH का प्लस M होता है, इससे बेंजीन पर इलेक्ट्रॉनों का खजाना बढ़ेगा, लेकिन वो खजाना इतना पर्याप्त नहीं होगा कि N2 को आकर्षित कर पाए। नहीं तो N2 कहेगा मैं चला जाता हूं, मेरा बेंजीन आएगा, मेरा छोटा चोर आएगा, मैं बड़ा चोर हूं, मैं बड़ा डाकू हूं, छोटी मोटी जगह अटैक नहीं करूंगा, मैं चला जाता हूं, बेंजीन आ जाएगा, मैं नहीं आऊंगा। तो मुझे कहा नहीं भाई, मुझे तो आपको लाना है, ठीक है। तो कहेगा भाई फिर सामने अंबानी और अडानी को खड़ा करो। तो मैंने क्या किया, यहां पे pH 9 से 10 ले लिया, pH 9 से 10 ले लिया, यानी बेसिक मीडियम ले लिया। बेसिक मीडियम फिनॉल एसिडिक होता है, H प्लस खींच लेगा, इस पे O माइनस आ जाएगा, और वो सुपर एक्टिवेटर होगा और इसको इतना मालामाल कर देगा कि वो अंबानी अडानी की तरह पैसे वाला हो जाएगा। फिर तो ये भाई साहब कहेंगे कि फिर तो अंबानी अडानी के यहां अगर अटैक करना है या चोरी करनी है तो चलो हम चलते हैं, ठीक है, मैं खुद चलूंगा। तो अब क्या होता है, पूरा ये ब्रैकेट वाला पोर्शन अटैक मारता है, और आप सब जानते हैं कि जब खजाना बढ़ता है तो आर्थो और पैरा पे बढ़ता है। तो ये इतना बड़ा और बल्कि बड़ा ग्रुप है, बड़ा चोर है, गैंग है, कि वो आर्थो पे नहीं आ पाएगा, थोड़ा स्टेरिक एंट्रेंस फेस करेगा, और ये पूरा जो है वो बेंजीन के पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। और प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसको अगर मैं लिखूं तो वो कुछ ऐसा होगा, बेंजीन से N डबल बॉन्ड N रहेगा, यानी N2, और वो चीज किससे जाके डायरेक्ट जुड़ जाएगी, कपल्ड हो जाएगी फिनॉल से, और इसी को ही हम कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। जो ये प्रोडक्ट बनता है उसका नाम पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन होता है, और ये एक ऑरेंज कलर की जो है वो डाई होती है, ये एक ऑरेंज कलर की डाई होती है। तो कपलिंग रिएक्शन में हम डाई बनाना सीखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एग्जाम्पल मेरे अंदाज में शॉर्टकट ट्रिक से समझ में आया होगा। अब मैं इसी का ही एक एग्जाम्पल आपको और देता हूं, और उस एग्जाम्पल में मैं आपको एक और एग्जाम्पल, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देता हूं, ये आपको शायद ही कोई बताएगा, और वो ये है कि मैंने अब की बार क्या किया कि बेंजीन के सामने जो है वो N2 प्लस और Cl माइनस लिख दिया, राइट, बहुत अच्छी बात है। और उसके सामने जो है मैंने इस जगह पे सुपर एक्टिवेटर ग्रुप NH2 लगा दिया, राइट। NH2 पहले से ही सुपर एक्टिवेटर है, और वो बेंजीन की रिंग को अंबानी अडानी बना देगा, अर्थात टाटा बिरला बना देगा। उसके बाद फिर भी यहां पे लिखा होता है pH 3 to 4। तो जब ये सुपर एक्टिवेटर पहले से ही है तो ये बड़े चोर डायरेक्ट इस पे अटैक करेंगे, और अटैक करने के बाद में हम क्या देखेंगे, N डबल बॉन्ड N और बेंजीन की रिंग, और उसके आगे NH2 ग्रुप बनता है, और ये भी एक ऑरेंज कलर की डाई होती है, और ऑरेंज कलर की डाई होती है, और इसका नाम पैरा अमीनो एजोबेंजीन बन जाता है। तो जैसी पिछली रिएक्शन थी वैसे ही यही रिएक्शन है,
लेकिन अगर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार चलो वहां तो फिनॉल था और ओएस सुपर एक्टिवेटर नहीं था, लेकिन वहां तो चलो पीएच का रोल था 9 to 10, लेकिन ये तो पहले से ही सुपर एक्टिवेटर है NH2, तो पीएच का क्या काम है? पीएच का क्या काम है? पीएच की तो जरूरत नहीं होनी चाहिए, इसकी तो सर कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, इसकी जरूरत है। मैं बताता हूं कारण क्या है। देखो, आपको लगेगा ये सुपर एक्टिवेटर तो पहले से है, लेकिन एक समस्या है। ये एन है, ये एक ऐसा चोर डाकू है जिसमें एन है। चोर डाकू मतलब इलेक्ट्रोफाइल, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसको जग्गा डाकू कह सकते हो, गब्बर सिंह कह सकते हो, जिसको इलेक्ट्रॉन लेना हो, ठीक है। इसके बारे में खास बात यह होती है कि ये एन और एन की बॉन्डिंग और सी और एन की बॉन्डिंग लगभग बराबर होती है। मतलब अगर एन वाले भाई साहब एन से जुड़े या सी वाले भाई साहब एन से जुड़े, लगभग एक ही बात है। एक बात बताओ, ये एन वाले भाई साहब गब्बर सिंह है, बेंजीन पे आएंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? CN, यानी ये। और ये पता है कि एन पे यहां नॉन पेयर होता है, जिसकी वजह से प्लस एम मिल रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्ट यहां जाए, तब कौन सी बॉन्डिंग होगी? NN बॉन्डिंग होगी। पक्की बात है, बिल्कुल होगी। और दोनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ एक जैसी है। तो ये गब्बर सिंह क्या सोचता है कि अगर मैं यहां जाऊंगा और यहां जाऊंगा तो एक फर्क है, यहां जाऊंगा तो बेंजीन से मुकाबला होगा। और अगर आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये तो शॉर्ट वीडियो है, तो आपको पता है कि जब इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के रिंग पे अटैक करता है तो पहले एरोमेटिसिटी लॉस्ट होती है और बाद में गेंद होती है। और यह बात हम अच्छे से जानते हैं कि एरोमेटिसिटी लॉस करना कोई नहीं चाहता है, इसका मतलब काफी लड़ाई झगड़ा होता है। तो इस डाकू ने यह देखा कि अगर मैं यहां जाता हूं तो क्या होगा, यहां पे मुझे लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, ये तो बात सही है, पैसे मिल जाएंगे, लेकिन लड़ाई झगड़ा करना होगा। लेकिन अगर मैं यहां अटैक मारता हूं तो मुझे किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा नहीं करना पड़ेगा और पैसे मिल ही जाएंगे। सीधी बात है, जहां खजाना जहां से बढ़ रहा है वहीं पर अटैक मार दिया, तो इससे अच्छी क्या बात है। तो मैंने क्या देखा, और मुझे पता डाई तब बनेगी जब ये बंदा यहां अटैक करे, ठीक। तो अब पता क्या होता है, मैंने यहां पर pH 3 to 4 ले लिया। 3 to 4 का मतलब हो गया कि यहां पर ये वीक एसिडिक मीडियम हो गया, वीक एसिडिक मीडियम हो गया। उसका फायदा क्या होता है मैं बताता हूं। मैं चाहता हूं कि ये गब्बर सिंह यहां ना आए, तो मैंने क्या किया, मीडियम वीक एसिडिक ले लिया। उसमें क्या होता है, एनिलीन भी आमतौर पे वीक बेस होता है और ये भी वीक एसिड होता है। आपको पता है कि वीक एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्ट नहीं करते, लेकिन ये वीक एसिड का जो H+ है ना, वो इसके चारों तरफ ऐसे आके घूम जाता है, ऐसे बैठ जाता है, रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि रिएक्ट तो कर ही नहीं सकता ऐसे, इस तरह से H+ यहां आके बैठ गया। एक तरीके से देखा जाए तो इस प्लस ने इस NH2 को घेर लिया। अब जो ये गब्बर सिंह है, जब वो यहां अटैक मारने की सोच रहा होगा तो क्या देखेगा कि भैया यहां तो इसके चारों तरफ पहरेदार खड़े, तो भैया यहां आने का कोई फायदा ही नहीं है। तो अब चाहे अच्छे से हो चाहे बुरे से हो, अब तो बेंजीन पे ही जाना पड़ेगा। और इसीलिए इस pH का योगदान है। तो ये बड़ी ही मैंने इंपॉर्टेंट बात बताई है कि यहां पर pH का क्या रोल होगा, और कपलिंग जब भी होगी तो ऑरेंज कलर की डाई मिलेगी। आगे चलकर कपलिंग रिएक्शन हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं फिर से बता दूं, ये शॉर्ट वीडियोस की सीरीज चल रही है। आपको अगर कंप्लीट देखना है तो मेरा गुरुकुल विनोद का पूरी कंप्लीट लेक्चर आप देख सकते हैं, जिसमें फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के सब कुछ आपको उसमें ऑलमोस्ट लेक्चर पड़े हुए हैं। फिलहाल जो मैंने ये टॉपिक पढ़ाया, जिस अंदाज में पढ़ाया, वो मजा आपको आया होगा और आपको हमेशा याद रहेगी। +2 की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और मेरे इस वीडियो को देखकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फिर हम आगे फिर किसी नए मुद्दे पर नई रिएक्शन पे शॉर्ट वीडियो के साथ में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।